वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल एंट्री करते कैसे। तो बच्चों, ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री कैसे करते हैं, यानी कि पहले कैसे रखा जाता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता था, उसके रूल्स पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और थर्ड वन क्या था, नॉमिनल अकाउंट। तो आइए जानते हैं कि इस अकाउंट्स को डेबिट कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्रेडिट कैसे किया जाता है। तो बच्चों, इसमें एक नया वर्ड आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट। तो थोड़ा बहुत आज हम जानेंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो जानते हैं डेबिट और क्रेडिट। बच्चों, ये जो वर्ड है डेबिट और क्रेडिट, ये लैटिन भाषा से बना है। जो था लैटिन में था पहले डिबेरे, क्या था, डिबेरे, ठीक है। और क्रेडिट था क्रीडेरे, यानी कि जिससे पैसे हमें लेने हैं उसको डिबेरे कहते थे और जिसको देने हैं उसको क्रीडेरे कहते थे। यही ट्रांसलेटेड फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट। तो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डेबिट को सर शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। तो सर डेबिट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट में सीआर। तो क्रेडिट में तो सर सीआर है, इसलिए तो हम क्रेडिट लिखते हैं सीआर, लेकिन डेबिट में तो आर नहीं है। तो बच्चों, इसका हम ओरिजिन जहां से हुआ था, ओरिजिन फॉर्म क्या था, डिबेरे, इसमें आर था, ठीक है, इसलिए हम इसको डीआर लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म है ताकि इजी तरीका से हम लोग समझ सकते हैं ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो पहली बात कि हम लोग ने डेबिट पढ़ लिया कि डेबिट है क्या, जिससे पैसे हमें लेने हैं वो डेबिट है करेंगे और जिसको देने हैं उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेबिट का मतलब है ड्यू फ्रॉम दैट, उससे दे, यानी उससे लेना है। और क्रेडिट का मतलब है ड्यू टू दैट, यानी उसको देना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल कह रहा है, रियल अकाउंट्स का क्या कह रहा है रूल, और नॉमिनल का। तो बच्चों, ये कहता है पर्सनल अकाउंट में कि डेबिट करना है ऑल रिसीवर का, ठीक है, ऑल रिसीवर, डेबिट ऑल रिसीवर, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा। तो बच्चों, ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। तो जो भी लेने वाले पर्सन होंगे, बताए थे ना पर्सनल मतलब क्या, जो भी पर्सन से रिलेटेड हो। वो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन जैसे हम लोग हो गए, राम, मोना, टीना, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ट्रंप, ये सारे जो है पर्सन है। तो ये सब क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स हो गए। यानी कि जो भी पर्सन रिसीव करेगा, कोई गुड्स होगा, कोई एसेट्स होगा, कैश होगा, कुछ भी, तो वो डेबिट किए जाएंगे, ठीक है। और देने वाले जो होंगे ऑल गिवर, ठीक है बच्चों। अगर हम माल बेच रहे हैं तो कोई रिसीव कर रहा है तो हम गिवर हो जाएंगे, और जो जिसको बेच रहे हैं वो रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं अब रियल अकाउंट्स के बारे में कि रियल अकाउंट्स कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो आता है बच्चों, जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। व्हाट्स गोज आउट, और जो भी जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि जैसे कि कभी हम मशीन परचेज करके लाएंगे तो मशीन रियल अकाउंट है। तो मशीन जो आएगा, मशीन तो आएगा ना बच्चों, जब हम खरीदेंगे तो मशीन आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर आएगा, यानी रियल अकाउंट्स जो भी हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और जो बिजनेस में आ रहा है वो सारे अकाउंट्स डेबिट किए जाएंगे, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है नॉमिनल अकाउंट्स।
इसमें जितने भी एक्सपेंस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस। बच्चों एक्सपेंस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर नहीं पता तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी बिजनेस में एक्सपेंस होगा, लॉस होगा। एक्सपेंस क्या है, जैसे कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बताए थे पिछले वीडियो में, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको सेलेबल बनाने के लिए यानी बिक्री योग्य बनाने के लिए जो भी खर्च करते हैं, जैसे कि लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, सारे एक्सपेंस उस पर क्या करते हैं, डालते हैं, जोड़ते हैं। वो सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, सारे खर्च एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, जो भी लागत लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, सारे लागत एक्सपेंस होते हैं। लॉस क्या है, कोई चीज हम बेच रहे हैं उस पर लॉस हो गया, सारे लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरीके से ऑल इनकम, इनकम जितने भी होंगे उन्हें हमें डेबिट नहीं क्रेडिट करना होगा। और गेन, ठीक है, इनकम और गेन के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि इनकम के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम क्या है, रेगुलर, यानी कि जब भी हम रिवेन्यू आता है हमारे पास, जैसे कि ये मार्कर बनाने का हमारे पास फैक्ट्री है, इसको जब हम बेचने जाएंगे तो जो भी पैसा हमको प्राप्त होता है, रिसीव होता है, वो हमारा रिवेन्यू है। और इस पे जो भी लागत आते हैं उसको घटाने लेने के बाद जो बचता है वो इनकम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, इनकम रेगुलर होता है। ठीक है, रेकरिंग नेचर का होता है। मतलब क्या कि एक ही हो गया उसको हम इनकम नहीं कहते हैं। जैसे कि आज हमने गए मार्केट में, ठीक है, हमने गया और बुक्स परचेस करके ले आया और किसी तीसरे को बेच दिए, क्यों, क्योंकि ये बुक्स हमको नहीं चाहिए था। तो इससे जो पैसा प्राप्त हुआ, यानी कि 500 का बुक हमने 600 में बेच दिया, तो ये जो हमारा कॉस्ट है 500 घट के 100 रुपये आ रहा है, ये तो इनकम है। लेकिन क्या इसको हम इनकम बोलेंगे? नहीं सर, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रेकरिंग नेचर का होना चाहिए, जो हमारा धंधा होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है, और गेन क्या होता है, ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता। जैसे कि हमारा उद्देश्य नहीं है इससे कोई इनकम प्राप्त करना, लेकिन ये हो जाता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जो है या एसेट्स हम खरीद के लाते हैं, जैसे कि हमने लाया फैन, फैन लाया, फैन क्या होगा कि अब 4-5 साल चला, उसके बाद खराब हो गया, तो उसको क्या करते हैं, कचरे के भाव में बेच देते हैं। उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है उसको गेन करते हैं। ये सारे जो पैसे प्राप्त होंगे उसको क्रेडिट किए जाएंगे, यानी कि जो भी इनकम होगा और गेन होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, पर्सनल अकाउंट, सीरियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट को, और देखते हैं कि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मिस्टर मोदी started business with cash rupees 50,000। देखिए इसमें क्या है कि मिस्टर मोदी जो हैं, क्या है, एक बिजनेसमैन है। उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें जो है कैश लगाया, यानी रोकड़, पैसे, नगद कितने लगाए, 50,000। ठीक है, तो इसमें हमको ढूंढना है कि मेजर अकाउंट कौन कौन से हैं। यानी कि एक तो सर हमको दिख रहा है मिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया है, तो मिस्टर मोदी किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट सर, बिल्कुल। दूसरा स्टार्ट किया है, बिजनेस है विद कैश बोल रहा है, अच्छा कैश है सर, तो कैश तो रियल अकाउंट होता है। ठीक है सर, लेकिन सर क्या यहाँ पे हम मिस्टर मोदी का अकाउंट्स का एंट्री करेंगे? जी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि इसके बदले हम यूज करते हैं, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को जो भी पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिल रहा है बिजनेस को, वो कैपिटल हो जाता है किसका, प्रोप्राइटर्स का। प्रोप्राइटर्स जो भी व्यवसाय के मालिक होते हैं, इसलिए सर इसको हम कैपिटल अकाउंट से शो करते हैं। जो भी ये भी हमारा क्या है,
पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किन किन लोगों का पैसा लगा है, यानी कि मिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। तो सर दो अकाउंट्स हो गए, कौन कौन? एक तो सर हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट्स है। ठीक है, एक कैश अकाउंट हो गया, दूसरा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। मिस्टर मोदी नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट आएगा जो कि मिस्टर मोदी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, दो अकाउंट्स हो गए, इसमें हम लिखते हैं एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट? तो सर ये पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट लिखते हैं। कैश कौन सा अकाउंट? तो सर कैश को हम देख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? रियल अकाउंट है। बहुत अच्छे। अब क्या है बच्चों कि रूल देखेंगे हम कि पर्सनल अकाउंट कैपिटल है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, तो इसके क्या क्या रूल कहते हैं। कैपिटल पर्सनल है, पर्सनल में जाएंगे देखेंगे क्या रूल है। डेबिट ऑल रिसीवर, क्रेडिट ऑल गिवर। ठीक है, जो भी पाने वाला होगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहां तो हम देख रहे हैं कैपिटल यानी कि बिजनेस को मिल रहा है, कौन दे रहा है? प्रोप्राइटर दे रहा है, व्यवसाय का मालिक दे रहा है। तो गिवर तो हो गया ना, मिस्टर मोदी यहाँ क्या हो गया? गिवर। इसको मिस्टर मोदी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल, यानी कि सर ये क्रेडिट होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट के रूप में दिखाए जाएंगे। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है सर। कैश जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस के पास कैश आएगा। जैसे ही कैश आएगा सर, तो हमको पता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी आएंगे बिजनेस में उसको डेबिट किया जाएगा। शर्त क्या है कि वो रियल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमने ये देखा कि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स, और इसको हम करते हैं क्रेडिट। कैश अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट्स, इसको करते हैं डेबिट। यानी कि बिजनेस जब भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाएगा, ये मैटर नहीं करता है कि कौन स्टार्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पहली बार स्टार्ट करेंगे तो उनको रिप्रेजेंट कैपिटल अकाउंट ही करेगा, ना कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डोनाल्ड ट्रंप, कभी नहीं होगा। हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप ना होके कैपिटल। ठीक है, चाहे जो भी हो, पर्सन से ये वेरी नहीं करता, हमेशा सेम रहता है। तो बच्चों लिखते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और ये एक नरेशन है, यानी कि डिटेल्स है, ये क्या चीज का इंटरेस्ट को हम नरेशन कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स लिखते हैं। क्या मिस्टर मोदी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो लिख देंगे बी मिस्टर मोदी स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 50,000। ठीक है, ये हमारा नरेशन हो जाएगा बच्चों। और एक जो होता है हमारा डेट का, ये परफॉर्मर आता है, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम पार्टिकुलर्स लिखते हैं। एक होता है लेजर फोलियो, जिसको हम बच्चों LF से शो करते हैं, और दो हमारे अमाउंट्स के कॉलम होते हैं, अमाउंट्स के। ये हो जाएंगे डेबिट, ये हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है बच्चों, सर यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे। मान लो कि मेरा ईयर 2022 है, 2022 लिखेंगे, और 1 जनवरी को मेरा जो है बिजनेस स्टार्ट किए। डेट लिखेंगे जिस डेट को ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, 1 जनवरी को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है,
तो क्या करेंगे, 1 जनवरी लिखेंगे, ईयर लिखेंगे 2022, और ऐसे ही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितने से थे, 50,000 से सर, तो चलिए लिखते हैं 50,000। 50,000 डेबिट करेंगे, 50,000 से क्रेडिट करेंगे। यानी कि बच्चों एक ही अकाउंट का 2 जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि हमने दुकानदार से 50,000 का सामान खरीदा, हमने तो बुक में 50,000 का एंट्री कर रहे हैं और वो 40,000 का करेगा, होगा क्या, नहीं होगा सर। हमेशा जितना हम खरीद रहे हैं बेचने वाला उतना ही बेचेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसके बारे में और देखेंगे कि डेट्स वगैरह तो जान ही गए, एलएफ क्या होता है इसके बारे में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है। सिंपली जान जाइए आप, ये लेजर फोलियो होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों। ये तो हमारा एक पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स का हो गया। अब हम नॉमिनल अकाउंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है कि एक अगला ट्रांजैक्शन होगा जिसके बारे में हम अभी बता रहे हैं आपको। स्टार्ट करते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब क्या होगा कि कुछ ना कुछ हमको जो है रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा, गुड्स खरीदना पड़ेगा, ताकि उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम 20,000 का माल खरीद रहे हैं। अच्छा, ये गुड्स क्या होता है सर, गुड्स क्या, ये गुड जो लिखते हैं हम जिसका अर्थ होता है अच्छा, क्या ये अच्छा होता है क्या सर, गुड्स का, गुड का, नहीं सर, ये गुड है, ठीक है, ये अलग चीज है। लेकिन हम यहां लिख रहे हैं बच्चों गुड्स, गुड्स, ये गुड्स वो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं माल, ठीक है। ये गुड्स वो होता है जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ये वो वाला गुड्स है, ना कि गुड वाला है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो गुड्स है, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब हमको देखना है कि मेजर अकाउंट दो कौन कौन हैं। एक क्या है, गुड्स का परचेज करना, यानी परचेज किया, क्या किया, परचेज किया। दूसरा क्या है, किससे परचेज किया है, मूलचंद से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कैश में पेमेंट किया, नहीं बच्चों, कैश में पेमेंट की बात ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मूलचंद ₹20,000, ठीक है, 20,000 का माल खरीदा। तो बच्चों जब भी बताए कि माल मूलचंद से खरीदा, ध्यानचंद से खरीदा, रवि से खरीदा, गणेश से खरीदा, तो हमेशा मानेंगे ये उधार में ही है, जब तक नगद ना बोले नगद नहीं मानेंगे, कैश में नहीं मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट, और चूंकि कैश की चर्चा नहीं किया है, कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है या क्रेडिट में, तो इसको हम क्रेडिट ही मानेंगे, इसलिए सेकेंड जो है पार्टी का अकाउंट खोलेंगे मूलचंद का, मूलचंद अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों परचेज अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, तो बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, और मूलचंद, जैसा कि मूलचंद कोई व्यक्ति होगा बच्चों, ठीक है, जैसे ही पर्सन होगा तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों रूल क्या लगाएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स वाला और पर्सनल अकाउंट्स वाला। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी कि सभी, ठीक है, सभी खर्च और हानि को क्या कहता है करने के लिए, डेबिट करने के लिए। तो बच्चों इसमें डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट जो हैं परचेज अकाउंट, ये डेबिट किए जाएंगे। मूलचंद अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है बच्चों, हमें याद रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में कहता है डेबिट ऑल रिसीवर, क्रेडिट ऑल गिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां देखते हैं मूलचंद क्या है, मूलचंद से हमने परचेज किया, तो मूलचंद बताइए माल किसको मिल रहा है, सर हमको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हम डेबिट किए जाएंगे, नहीं सर, डेबिट तो परचेज होगा, ठीक है, जो नॉमिनल अकाउंट है डेबिट हो जाएगा। अब हमको ढूंढना है इसको क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट। तो बच्चों मूलचंद गिवर है ना कि रिसीवर, तो रिसीवर पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम गिवर पे बात कर रहे हैं कि मूलचंद यहाँ गिवर है, तो ये बोल रहा है पर्सनल अकाउंट, मूलचंद पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गिवर। तो बच्चों हम मूलचंद को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा जर्नल एंट्रीज का कैसे होगा, तो बच्चों सेम फॉर्मेट में होगा, हम लिखेंगे परचेज, ये डेबिट है ना बच्चों,
परचेज डेबिट है तो परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और गिवर कौन है, मूलचंद, तो इसको लिखेंगे टू मूलचंद। सर ये बार बार आप टू टू क्या लिख रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? सर परचेज ऐसे लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर लिख देंगे सर मूलचंद अकाउंट क्रेडिट। नहीं बच्चों, ये क्या है, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जब एक ही सामान खरीद रहे हैं, एक ही गुड्स खरीद रहे हैं, तब तो हम देख रहे हैं कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है। लेकिन बार बार आ जाए, बार बार बहुत सारा ट्रांजैक्शन आ जाए, तो हमको क्या होगा, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको टू से शो करते हैं, ताकि पता चल सके कि ये डेबिट है और टू वाला क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मूलचंद हो गया। और नरेशन में क्या लिखना है बच्चों, बीइंग, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम मूलचंद। गुड्स किससे खरीदे हैं, मूलचंद से, तो लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मूलचंद। रुपीज कितना है, 20,000, 20,000 लिख सकते हैं। ऑन क्रेडिट है बच्चों, ठीक है, वो क्लियर नहीं कर रहा था, लेकिन हमें क्लियरली लिखेंगे ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है। तो ये सेम बच्चों ये डेट का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लेजर फोलियो का, दो अमाउंट का कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डेट का लिखेंगे, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, LF, अमाउंट यहाँ हम रुपीज का सिंबल भी दे सकते हैं, यहाँ डेबिट और ये क्रेडिट। अमाउंट क्या है बच्चों, 20,000 मान लेते हैं, ये 2 जनवरी 2022 का ट्रांजैक्शन है, 2 जनवरी, ठीक है, और 20,000 से हम यहाँ लिखेंगे डेबिट 20,000 से, क्रेडिट भी 20,000 से। यानी कि जितना का माल हम खरीदेंगे तो बेचने वाला जितना का बेचेगा उतना ही का तो हम खरीदेंगे ना, इसलिए डेबिट जितने से होंगे उतने से क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि 3 जनवरी, ठीक है, 3/1/2022 इस डेट को एक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हमारा बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू रतन, ठीक है, फॉर कैश। यहां बच्चों बोल रहा है फॉर कैश, रुपीज 30,000, ठीक है, 30,000 में माल जो है किसको बेचा जा रहा है, रतन को। तो बच्चों यहां क्या है, कैश की चर्चा कर रहा है, तो ये मैटर नहीं करता कि किसको बेचा जा रहा है, जब भी कैश की चर्चा कर दे तो एक हो जाएगा कैश अकाउंट। अब बच्चों क्या है कि हमारे पास से माल जा रहा है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सोल्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। सोल्ड किया, बेचा, यानी कि सेल किया, तो ये हो जाएंगे सेल्स अकाउंट। तो बच्चों हमारे पास फिर से आ गया, एक आ गया सर सेल्स अकाउंट, दूसरा आ गया कैश अकाउंट। तो सर सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सेल्स को हम देख रहे हैं, क्या सेल्स को नहीं बच्चों, हम गुड्स को देख रहे हैं, सेल्स को नहीं देख रहे हैं। तो बच्चों ये हो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। कैश क्या है, कैश सर ये हमारा जो है रीगल अकाउंट है सर। चलिए हमने 2 अकाउंट्स पता कर लिया, इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं। तो सेल्स करने से बच्चों हमको क्या होगा, इनकम आएगा सर। अच्छा इनकम आएगा, तो क्या सेल्स को देख सकते हैं, जी नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो सेल्स हो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बोल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि बच्चों सेल्स करने से जो भी हमको इनकम आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा,
और कैश, कैश क्या है? रियल। जब भी हम कोई सामान बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, तो हम जानते हैं कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो भी आता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट्स करते हैं। तो यहाँ डेबिट कर देंगे, और फिर जो है फॉर्मेट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा हटा के लिखेंगे ताकि स्पष्ट पता चल सके ये डेबिट है ये क्रेडिट है। टू क्या बच्चों? सेल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेल्स। सेल्स अकाउंट नारेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रतन फॉर कैश ₹30,000। 30,000 का माल नगद में बेचा। जितने से डेबिट हो जाएंगे 30,000 से, उतना ही से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे 30,000 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब स्टार्ट हम कर रहे हैं। सैलरी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सैलरी? अब हम सैलरी देंगे मिस्टर अंबानी को। क्या बात कर रहे हैं सर, मजाक क्यों कर रहे हैं? हाँ बच्चों, आज हम सैलरी देंगे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने भी हैं, अडानी, सबको सैलरी देंगे। चलिए सैलरी देते हैं। 4 जनवरी 2022 को हमने सैलरी देना है। सैलरी पेड टू मुकेश अंबानी ₹40,000। ठीक है, 40,000 हमको किसको सैलरी देना है? मुकेश अंबानी को। तो क्या सर आप बताइए, क्या हम किसी को सैलरी ऐसे ही देंगे क्या? कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, कैश होगा, चेक होगा। जी बच्चों, फॉर्म होगा। पेड, जब भी पेड वर्ड यूज करें इसका मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पे कैश की बात कर रही है, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये कैश होंगे, और कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही कैश आ गया तो किसको दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, क्या दे रहे हैं ये मैटर करता है। तो सैलरी दे रहे हैं बच्चों, तो एक सैलरी अकाउंट आ जाएगा। तो बच्चों 2 अकाउंट आ गया, एक सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। तो बच्चों सैलरी कौन सा अकाउंट है? अब जो हम लोगों ने पढ़ा था 3 टाइप्स के होते हैं अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट है? तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि क्या सैलरी किसी पर्सन का नाम है। तो नहीं बच्चों, सैलरी जो होता है किसी पर्सन का नाम नहीं होता है। अब सेकंड देखेंगे पैरामीटर, फर्स्ट के बाद सेकंड जो है, क्या इसको हम देख सकते हैं? जी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो सर ना तो ये पर्सनल में आया ना रियल में आया, तो जो बच्चा सर वही जाएगा ना नॉमिनल। सैलरी को हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी बच्चों सैलरी हमारा क्या है? खर्च है। क्या है? खर्च है, यानी कि खर्च किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। कैश कौन सा अकाउंट हो जाएंगे बच्चों? तो कैश हो जाएंगे रियल अकाउंट। कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने देख लिया सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में कहता क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सैलरी देना, किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, तो क्या हमारा ये इनकम है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इनकम नहीं है, खर्च है। हम किसी को खर्च देना है, यानी कि हमारे पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं। तो बच्चों जो भी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं यानी कि वो क्या है? एक्सपेंस। तो चलिए एक्सपेंस जो सैलरी है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं सर। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा सर? कैश है, रियल अकाउंट। तो सर अभी तक तो हमने क्या करता था कि कैश को सोचा था कि डेबिट करेंगे जो भी आएगा। जैसे कि हमने क्या किया था? सेल किया था तो हमारे पास कैश आया था, तो सर डेबिट किए थे। हाँ बच्चों किए थे ना, लेकिन इस बार हम क्रेडिट करना है, हमें क्रेडिट करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि सैलरी किसी को देंगे तो पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं।
तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स में कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट, सॉरी बच्चों यहाँ पे व्हाट्स गोज आउट होगा, ठीक है, व्हाट्स गोज आउट। तो बच्चों सैलरी दे रहे हैं तो कैश तो जा रहा है ना, जी सर जा रहा है, तो सर यहाँ पे कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किसने बोला, मैंने बोला नहीं सर, रूल बता रहा है व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट करेंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना बच्चों, हमें यहाँ पे लिखना है कि किसको सैलरी दे रहे हैं, सब लिखेंगे, सेम लिख सकते हैं हम, सैलरी पेड टू मुकेश अंबानी, सैलरी पेड टू मुकेश अंबानी ₹40,000। ठीक है बच्चों, इसको क्लोज करेंगे, ये हमारा जो फॉर्मेट है उसमें लिख देंगे। 40,000 से हो जाएंगे डेबिट और 40,000 से हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम सारे एक्सपेंस पहचानेंगे, एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, पहचानेंगे। और ये जो फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना है, इस फॉर्मूला पे हम डेबिट और क्रेडिट करते चले जाएं। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम परफॉर्मा आपको बताते हैं जर्नल एंट्री का क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है, जिसके बुक्स में हम एंट्री करेंगे। हो सकता है रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम लिख देंगे। कोई फर्म होगा जैसे थानाराम एंड सन्स, तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। और बच्चों ये जो है किसी एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, यानी डे टू डे होता है ट्रांजैक्शन। तो किस ईयर के लिए हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग। हमारे पास दो अकाउंट ईयर होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, थोड़ा जानते हैं आज अकाउंटिंग ईयर कौन कौन से ईयर होते हैं, और सेकंड होता है बच्चों कैलेंडर ईयर। बच्चों अकाउंटिंग ईयर जो है, जिसको हिंदी में वित्तीय वर्ष कहते हैं, ये स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है टू 31 मार्च। तो बच्चों 31 मार्च मतलब ये नहीं कि इसी साल का, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो अगले साल के 31 मार्च। जैसे कि इसको हम शो कर सकते हैं, जैसे हम अगर 2021-22 बोल रहे हैं तो मतलब क्या, ये 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा 2021-22। कैलेंडर ईयर क्या होगा बच्चों, हमेशा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी को जाके समाप्त, 31 दिसंबर को जाके समाप्त होगा सेम ईयर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे 2021, ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। हम बोल सकते हैं 2019, ठीक है, ये जैसे ही लिखा रहे तो इसे हम समझेंगे कि कैलेंडर ईयर है। लेकिन 21-22, 22-23, 18-20 ऐसा लिखा रहे तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। बस यही अंतर है बच्चों। ज्यादातर जो फॉर्म्स होते हैं, कंपनी होते हैं, अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा बजट भी आता है वगैरह, जैसे गवर्नमेंट का जितने भी कंपनी है वो सब क्या होते हैं, अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं। तो हमने जाना अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए आइए फिर हम कंटिन्यू रहते हैं परफॉर्मा की तरफ। क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर ईयर एंडिंग, जैसे 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 ले लेते हैं। आपको क्वेश्चन में जो लिखा रहे वो लिखना है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसे हम यहाँ नोट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और पहला हो जाएगा हमारा डेट का, दूसरा हो जाएंगे पार्टिकुलर्स, तीसरा हो जाएंगे लेजर फोलियो का, और 2 हमारा हो जाएगा
अमाउंट का कॉलम। ठीक है बच्चों। सर ये दो ही, हाँ बच्चों दो होगा ना, क्योंकि एक तो डेबिट वाला लिखना है, डेबिट कितना से हो रहा है, दूसरा क्रेडिट वाला लिखना है, क्रेडिट कितना से हो रहा है। ठीक है बच्चों। और यहाँ हम रुपीज का सिंबल डालेंगे और इस रो में जो है ना सिर्फ हम ईयर लिखेंगे। जैसे 2015 का हम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 2015 लिखेंगे, और ट्रांजेक्शन का डेट लिखा रहेगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन का, बिजनेस स्टार्ट कब किया जा रहा है नहीं। जैसे कि हम मानते हैं 2 अप्रैल को अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, 2 अप्रैल 2015 को यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा जाएंगे 2 अप्रैल 2015। ठीक है। ये हमारा परफॉर्मा, नीचे हम टोटल लिख सकते हैं। टोटल जैसे ही हो जाए सारा एंट्री खत्म, नीचे हम टोटल लिख सकते हैं। ये जो टोटल होगा सारे ट्रांजैक्शन के जो डेबिट साइड वाले होंगे अमाउंट और क्रेडिट साइड वाले होंगे, सबको ऐड करके हम यहाँ टोटल लिखेंगे। ठीक है। कुछ आएगा टोटल मान लेते हैं, और इसको जो है हम डबल लाइन से एकदम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है बच्चों ये शो करेगा जितना से डेबिट है उतना ही से क्रेडिट। अगर 50,000 इसका टोटल आ रहा है तो क्रेडिट का भी 50,000, यानी कि टैली है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, मैच है। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।